हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे कुछ ऐसे वाक्यों का जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब कुछ ऐसे वाक्य जहां पर रहा है, रहे हैं या फिर रही है का प्रयोग किया गया होगा। जैसे कि आप सबसे पहले वाक्य को देख पा रहे हो। सबसे पहला वाक्य है वह घर जा रहा है। वैसे ही दूसरा वाक्य है तुम खाना खा रहे हो। तो इस तरह के वाक्यों को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देखो, जब भी हमारे पास रहा है, रहे हैं या फिर रही है वाला वाक्य आएगा ना, तो हम उसका ट्रांसलेशन करने के लिए एक चीज को ध्यान में रखेंगे। उसको मैंने यहाँ पर काफी अच्छे से लिख रखा है, आप जरा ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। अगर वह है तो ही लिखेंगे, मैं है तो आई लिखेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी कि इज, एम और आर लिखेंगे। फिर वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद आईएनजी लगाएंगे। यही है इसका फॉर्मूला। अब देखो, इज कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, एम कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और आर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर कभी भी ही आ जाए, सी आ जाए या फिर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब में इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अगर कभी भी आई आ जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब में एम का प्रयोग करते हैं। और कभी भी अगर यू आ जाए, वी आ जाए या फिर दे आ जाए तो हम हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वैसे देखो, सबसे पहला यहाँ पर वाक्य क्या दिया गया है। सबसे पहला वाक्य में लिखा गया है वह घर जा रहा है। जा रहा है बोल रहा है, यानी कि किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है। तो वह के जगह में हम क्या लिखेंगे, वह का अंग्रेजी मीनिंग हो जाएगा ही। ठीक है, और अभी अभी हमने देखा कि ही के साथ हमेशा इज लगेगा, तो हमने लिखा ही इज। फिर देखो क्या लिखा गया है, जा रहा है, यानी कि वर्ब क्या है, वर्ब है जाना। फिर साथ में लिखा गया जा रहा, तो सबसे पहले जाना का लिखेंगे गो। और हमने अभी अभी लिखा कि इज के बाद हम आईएनजी लगाएंगे वर्ब के साथ, तो गो लिखा हमने। फिर हमने यहाँ पे लिखा आईएनजी यानी कि गोइंग, ही इज गोइंग। देखो यहाँ पे लिखा गया है घर, तो कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर ही इज गोइंग टू हाउस। देख पा रहे हो, कुछ इसी प्रकार से हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी वाक्य होते हैं उसे ट्रांसलेट करना होता है। वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू हाउस। ठीक है, इसी प्रकार से देखो हमारे पास दूसरा वाक्य दिया गया है। दूसरा वाक्य क्या है, दूसरा वाक्य में है तुम खाना खा रहे हो। देख पा रहे हो, तो सबसे पहले तुम के लिए लिखेंगे। तुम का यहाँ पर अंग्रेजी में नहीं होता है यू, तो हमने यहाँ पर यू लिखा। और यू के साथ क्या लगता है बताओ, इज लगता है, एम लगता है या फिर आर लगता है। उसे हमने यहाँ पर लिख रखा है, जरा ध्यान से देखो। यू, वी और दे के साथ हमेशा आर लगता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यू आर। फिर देखो बोल रहा है खा रहे हो। खाना का क्या होता है, खाना का होता है इट, ई ए टी, ये होता है इसका इंग्लिश मीनिंग। फिर रहे लिखा गया है, तो इसके लिए यहाँ पर हम आईएनजी लगाएंगे, यू आर ईटिंग। फिर क्या बोल रहा है, खाना खा रहे हो। खाना क्या होता है, खाना का अंग्रेजी मीनिंग होता है फूड, तो मैं आप लिखेंगे फूड, यू आर ईटिंग फूड। ये हो गया इंग्लिश ट्रांसलेशन तुम खाना खा रहे हो का। आई होप चीज़ों को आप समझ पा रहे हो। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो हमारे पास तीसरा वाक्य दिया गया है। तीसरा वाक्य में क्या दिया गया है, तीसरा वाक्य में दिया गया है मैं पढ़ रहा हूँ। मैं का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है, मैं का अंग्रेजी मीनिंग होता है आई, तो हमने यहाँ पर आई लिखा। फिर देखो हूँ लिखा गया है और आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ एम लगता है, तो हमने यहाँ पर एम लिखा। फिर देखो पढ़ लिखा गया है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पढ़ना का यहाँ पर अंग्रेजी मीनिंग होता है रीड, लेकिन पढ़ रहा लिखा गया, रहा के लिए यहाँ पर एक आईएनजी लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं पढ़ रहा हूँ का, आई एम रीडिंग। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर चौथा वाक्य दिया गया है। चौथा वाक्य क्या है, मोहन दौड़ रहा है। मोहन का अंग्रेजी मीनिंग क्या होगा, मोहन का अंग्रेजी मीनिंग मोहन ही होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है, तो हमने यहाँ पर मोहन लिखा। अब मोहन के साथ क्या लगेगा, अगर कभी भी ही, सी या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम आ जाए तो हम हमेशा इज लगाते हैं इस है के लिए। बात समझ पा रहे हो, इस है के लिए हमने यहाँ पर इज लगाया। फिर देखो क्या लिखा गया है, दौड़। दौड़ना का यहाँ पर अंग्रेजी में होता है रन, तो हमने यहाँ पर रन लिखा। रहा लिखा गया यानी कि आईएनजी लगेगा, तो रन का हो जाएगा रनिंग।
रनिंग का यहाँ पर इंग्लिश स्पेलिंग कुछ इस प्रकार का होता है, RUNNING। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, मोहन दौड़ रहा है, मोहन इज रनिंग। इसी प्रकार से दो और वाक्य दिए गए हैं, जरा ध्यान से देखना। तो अगला वाक्य है हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। हम लोग का यहाँ पर अंग्रेजी मीनिंग होता है वी, तो हमने यहाँ पर वी लिखा। वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ आर लगता है, तो हमने यहाँ पर ARER लिखा। फिर क्या कहा जाए, देखो खेल रहे हैं, खेलना का क्या होता है, खेलना का होता है प्ले, तो हमने प्ले लिखा, PLAY प्ले। और आर लिखा गया है और साथ में रहे हैं लिखा गया है, तो प्ले के साथ हम क्या लिखेंगे, ING। वी आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फुटबॉल। बात समझ पा रहे हो, देखो ये क्या आ गया यहाँ पर, ये आ गया वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं का इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब देखो यहाँ पर छठा वाक्य दिया गया है, मैं फिल्म देख रहा हूँ। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जहां हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना काफ़ी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।